दूर अरब देश में एक व्यक्ति की मज़ार है, जिस पर उसके कथनानुसार सिर्फ़ एक दरवाज़ा लगाया गया है। दरवाज़े के अतिरिक्त कोई दीवार नहीं है, सिर्फ़ दरवाज़ा है। उस पर ताला लगा कर के और उसकी चाबी उस व्यक्ति के कथनानुसार फेंक दी गई है। प्रथम दृष्टया देखने में ये ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई नासमझी की बात हो, कोई पागलपन की बात हो। लेकिन गहरे से देखा जाए तो यह हम सबके जीवन पर की गई एक गहरी से गहरी मजाक है। उस व्यक्ति ने अपने ढंग से हमारी जीवन शैली पर प्रकाश डाला है। कहीं कोई दीवार नहीं बनी हुई है, लेकिन हम अपने सामने एक ऐसा दरवाजा खोलने की जुगत में दिन रात लगे हुए हैं, जिसमें ताला लगा है। हम कभी यह समझते ही नहीं हैं कि जिस द्वार को हम खोलने की जुगत में हैं, उस द्वार के कोई और विस्तार नहीं है। कोई द्वार तब बनता है जब चौतरफा एक दीवार उठी हो। उस द्वार का कोई औचित्य नहीं रह जाता है जिसके आसपास कोई दीवार ही न बनी हो। हम सब कहीं न कहीं जीवन में जिस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वह एक ऐसे दरवाजे को खोलने की कोशिश है, जिसमें दीवार नहीं है। दुनिया का एक बहुत कुशल जादूगर हुआ हुदनी। उसने अपनी प्रतिभा से स्टालिन तक को, बड़े से बड़े तानाशाहों में से एक स्टालिन को भी चमत्कृत कर दिया था। एक बार ऐसा हुआ कि हुदनी एक शहर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए गया था। तो उसको खूब मजबूत जंजीरों में और बड़े कुशल तालों में बंद करके और फिर बॉक्स में बंद करके उसमें ताला लगा करके नदी में फेंक दिया जाता था। वह उससे बाहर निकल करके आ जाता था। जहां पर उसे प्रदर्शन करना था, वहां पर एक बार वह काफी मशक्कत के बाद जितना समय उसे दिया जाता था बाहर निकलने के लिए, उससे काफी अधिक समय निकल लेकर के जब निकला, तो बिल्कुल पसीने से लथपथ था। लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने यहाँ पर एक सामान्य साधारण से प्रदर्शन में इतने परेशान हो गए? तुमने इससे भी जटिल-जटिल ताले खोले हैं। इतनी जटिल से जटिल गुत्थियों को तुमने खोल करके और अपना प्रदर्शन किया है। यहाँ ऐसा क्या हुआ? वह बहुत परेशान था, चिढ़ा हुआ था, गुस्से में था। उसने कहा किसी ने मेरे साथ मजाक की है। जिस दरवाजे के पीछे उसे बंद किया गया था, असल में उसमें कहीं कोई ताला था ही नहीं। वह बस दरवाजा टिका दिया गया था। उसमें कोई भी लॉक लगाया ही नहीं गया था और वह अभ्यस्त था छिपे से छिपे ताले को, जो कि दरवाजे में ही मढ़ दिए जाते थे, उनको वह पहचान करके खोज करके खोल लेता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके सामने एक ऐसा दरवाजा था जिसमें कोई ताला ही नहीं था। जब वह सब करके हार गया, जब सारे उपाय करके वह हार गया और ताला नहीं खोल पाया, वह ताला है कहाँ यह नहीं खोज पाया, जब वो थक करके गिर गया तो उसी की
देह के धक्के से दरवाजा अपने से खुल गया। तब वह बड़ा चकित हुआ कि दरवाजा बंद था ही नहीं। कुछ ऐसी ही जीवन की घटना हम सबके अंदर हो रही है। हम जिस जीवन की गुत्थी को सुलझा रहे हैं, असल में सुलझा बाद में रहे हैं, सुलझाने के क्रम में उस गुत्थी को उलझा पहले रहे। एक तरह से बिनु द्वार बिनु दीवार, यह हमने समझा। और दूसरी चीज, इसी को इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। जीवन की चुनौतियों में अक्सर हम अपने को ऐसी जगह पाते हैं जहां पर द्वार नजर ही नहीं आता, जहां पर बस साफ दीवार नजर आती है कि हमको पता ही नहीं चलता कि अब आगे क्या करना है, अब आगे कैसे बढ़ना है। हमने अपनी बुद्धि के सारे उपाय आजमा लिए, हमने अपने इमोशंस के सारे उपाय आजमा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। देखते हैं कि सामने दीवार है, उस दीवार का होना अब कैसे खुल सके, यह अक्सर हम सब लोगों के जीवन में चुनौती के रूप में सामने आता है। विशेष करके जो थोड़ा सा गंभीर रूप से जीवन को देख समझ रहे हैं, उनके सामने, जिनके लिए जीवन एक वैसा गंभीर अफेयर नहीं है जिसमें कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, कहीं पहुंचना है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा गंभीर अफेयर है जो कि निरर्थक रूप से बस समाप्त नहीं हो रहा है, जिसमें उसकी महिमा को, उसकी संभावना को पहचाना जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है, उघाड़ा जा रहा है। जहां पर ऊर्जा का, जीवन का, समय का अपव्यय हो रहा है, उन सारे अपव्ययों को शांत किया जा रहा है। उसके सामने यह चुनौती अक्सर आती है। मुझे एक उनके जीवन की गाथा याद आती है कि जब वे राजकुमार थे, तो उनके चचेरे भाई से बड़ी वैमनस्यता विकसित हो गई थी। निश्चित रूप से उनसे नहीं हुई होगी, वो हुई होगी तो देवदत्त से ही हुई होगी। लेकिन एक व्यक्ति जो वैर पाल लेता है, जो वैमनस्य पाल लेता है, उसको सामने वाला भी व्यक्ति वैरी ही नजर आता है, जबकि हो सकता है कि उसके हृदय में उसके प्रति कोई वैर का भाव न हो। छोटी छोटी बातों पर, फिजूल की बातों पर, जहां जीवन अनंत रूप से विराट है, अथाह रूप से अगाध है, जिसकी और छोर नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी महिमा को कोई लांघ नहीं सकता, वहां पर छोटी छोटी बातों पर हम अपने पूरे जीवन के मोर्चे बना लेते हैं। वो मोर्चे कहाँ आप बना रहे हैं? हम आप जब कोई मोर्चा बनाते हैं तो हम मोर्चा सच नहीं होता है। जीवन तो तब भी, जब आप हम मोर्चा बना रहे होते हैं, तब भी विराट होता है, अगाध होता है, बेशर्त होता है। वो हमारी किसी शर्त को नहीं मानता। लेकिन हम जब मोर्चा बनाते हैं तो उस मोर्चे में निश्चित रूप से हम अपने को सीमित कर देते हैं। अपने आसपास ऐसी बागुड़, ऐसी शलाखें निर्मित कर लेते हैं जो हमारी ही दम को घोंट देती है। हम घुट करके मर जाते हैं। हमारे जीवन की गाथा ही कहती है कि सारा जीवन कुंठा में, वैर में, हिंसा में, कुढ़न में, चिढ़न में, सड़न में सड़ता चला गया। एक झूठी अभिमान की रेखा निरंतर खिंचती चली जाती है। उसी को हम बस खींचते चले जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा गंभीर है अपने जीवन के प्रति, समझने के लिए तत्पर है, उसके सामने यह सवाल पैदा होता है कि जब जीवन में आगे दीवार आ जाए तो क्या? देवदत्त के साथ में
उनका कोई ऐसा प्रयोजन निश्चित रूप से नहीं रहा होगा, अन्यथा ऐसा अद्भुत, ऐसा अपूर्व पुष्प मानव चेतना में खिल नहीं सकता था, जैसा भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ है। उनका कोई सानी नहीं है, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। देवदत्त ने उड़ते हुए एक हंस को तीर मार दिया। तीर जा करके उसे लगा, घायल होकर के हंस नीचे गिर गया। सिद्धार्थ भी वहां पर थे, भागे भागे आए, हंस को उठाया, उसका सिर अपनी गोद में रखा, धंसा हुआ तीर उन्होंने निकाला, हंस को पानी पिलाया, घाव साफ किए, तभी वो पीछे पीछे देवदत्त भी दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने कहा कि यह हंस मेरा है, इसको मैंने ही मार करके गिराया है। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, ये हंस मेरा है। बात बढ़ गई। दोनों राजकुमार आपस में अपने अपने पक्ष को लेकर के खींचतान करने लगे। मामला बढ़ते बढ़ते महाराज शुद्धोधन के पास पहुंचा। उन्होंने गंभीरता से दोनों पक्षों को सुना और कहा कि हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा हो। वह राजा हैं, सापेक्ष रूप से उन्होंने निर्णय लिया है कि मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है, लेकिन जीवन के धरातल पर निरपेक्ष रूप से वह जो रचनात्मक है, वह जो सृजनात्मक है, उसका कोई भी सानी, उसकी कोई भी तुलना उससे नहीं है जो विध्वंसकारी, जो मिटा रहा है, जो बिगाड़ रहा है, जो तोड़ रहा है, जो समाप्त कर रहा है, जो हिंसक है, जो नष्ट कर रहा है, उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती है जो संभाल रहा है, जो बचा रहा है, जो जुड़ने के सारे उपाय कर रहा है। दूसरी एक गाथा समझते हैं। चारों तरफ भय व्याप्त है, प्रसेनजित तक घबराया हुआ है अंगुलिमाल से। वह बिना पूछे बिना जाने सीधे सिर काट देता है, सीधे वार कर देता है। इनको पता चलता है, ये कहते हैं कि मैं जाऊंगा उसके पास में, उनके अतिरिक्त और कौन जा सकता है, हमारे पास और कौन आ सकता है सिवाय उसके जो आप्तकाम है। कभी आपने देखा है कि हम आप जरा सी बात हो जाए, जीवन भर नहीं बोलते हैं, जरा सा कुछ अनहित हो जाए, हित हो जाए, और जीवन के उतार चढ़ाव में होता रहता है। सारा जीवन वैर चलता है, न केवल वैर चलता है, वैर पुष्ट होता है। अब कहाँ हम आप वैर पुष्ट करते हैं? अपने ही भीतर ना। वो वैर का कांटा, वो वैर का हिंसक जंतु किसको सालता है? हमको, आपको। वह हिंसा किसे सुलगाती है? उसे, जिसके अंदर वह हिंसा पल रही है, जिसके अंदर वह वैमनस्य पल रहा है। इसी तरीके से तो हमारा जीवन नष्ट होता चला जाता है। निश्चित रूप से वही उसके पास जा सकता है जो विराट हो, जो बड़ा हो। सच में ऐसा बड़ा नहीं कि सापेक्ष रूप से जिसे आंक लिया जाए, ऐसा बड़ा जो जीवन के किसी भी क्रियाकलाप से, जीवन की किसी भी घटना से जीवन की महिमा को उच्च देखता हो, जीवन की संभावना को अपार देखता हो, जिसके लिए प्रेम बेशर्त है। कोई भी घटनाक्रम, कोई भी उतार चढ़ाव उससे प्रेम की भावात्मकता को छीन नहीं सकता। वही जा सकता है। अंगुलिमाल के पास जाने का साहस और किसी के पास नहीं था। वह सिर्फ गए, और जब वे गए हैं तो उनके साथ चलने वाले भी पीछे छूट गए। साथ चलने वाले, अगर
वो बातचीत के साथ चलने वाले हैं, सहमति असहमति के साथ चलने वाले हैं, तो निश्चित रूप से 4 कदम आगे जाकर के वे छूट ही जाते हैं। साथ वही चल सकता है श्रेय के मार्ग में, जो श्रेय के महत्व को अपने जीवन में, श्रेय के अंकुर को अपने जीवन में अवसर दे चुका हो, जिसके जीवन में श्रेय का अंकुर अंकुरित हो चुका हो, वही साथ चल सकता है। तो वे अकेले गए। अंगुलीमाल ने दूर से ही उनको देखा, कहा कि लगता है यह गाफिल चला आ रहा है। उनकी भाव भंगिमा, उनका वह निर्दोष चेहरा, उनकी वह निर्दोष उपस्थिति अंगुलीमाल तक देख लिया था। यह गजब की बात है कि दुर्दांत व्यक्ति भी देख लेता है, लेकिन हम देवदत्त को नहीं कह सकते हैं कि वह देख पाया। जीवन भर देवदत्त उनके खिलाफ षड्यंत्र करते रहे। निकटतम लोग जिन्होंने साथ में उनके सीखा था, साथ में चले थे, साथ में भोजन किया था, साथ में रहे थे, वही लोग उनके विपरीत गए। और सबसे निकटतम व्यक्ति सबसे ज्यादा ईर्ष्या से भर जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई अगर अपूर्व कुछ घटने लगा और वह उसके लिए अपने अंदर पात्र नहीं पाता है, तो या तो वह उस तरफ जाए कि वह जो पुष्प खिला है, उस पुष्प के समतुल्य, उस पुष्प जैसा ही वह खुद खिले, जो कि बड़ी ही परिश्रम की साधना हो सकती है, बड़ा ही खुद पर काम करना हो, खुद को दांव पर लगाना हो। नहीं तो दूसरी चीज तत्क्षण पैदा हो जाती है कि जो सामने पुष्प खिला है, उस पुष्प को नीचा दिखाया जाए, उसकी महिमा भंग की जाए, उसको सब उपाय किए जाएं चारों तरफ से, सारे षड्यंत्र किए जाएं कि वह सिद्ध हो कि वह फूल नहीं है, प्लास्टिक का फूल है, वह झूठा फूल है। पर झूठा फूल कहने में कहने वाला खुद ही झूठा होने लगता है। ये जीवन के गहरे नियमों में से एक है। सभी लोगों ने इसको देखा होगा। आप जब किसी का मूल्यांकन करते हैं, जब आप किसी का विश्लेषण करते हैं, तो उस विश्लेषण में आप वही होते चले जाते हैं जिस चीज का विश्लेषण आप करके किसी व्यक्ति को तय करते हैं। निश्चित रूप से बुद्ध पुरुष भी विश्लेषण करते हैं, लेकिन उनके विश्लेषण में करुणा आप्त होती है, करुणा व्याप्त होती है, अर्थात वे हाथ पकड़ लेते हैं। पर हम लोग जब विश्लेषण करते हैं, तो हम लोग वैमनस्य से भर जाते हैं, क्योंकि हमें सामने वाले व्यक्ति को या तो नीचा दिखाना होता है, या तो ऊंचा दिखाना होता है। ऊंचा दिखा करके चरणों में बैठ जाते हैं, नीचा दिखा करके वो चरणों में बिठा लेते हैं, ताकि उन्हें कुछ काम न करना पड़े। चरणों में बैठ गए तो काम नहीं करना पड़ेगा, अब आप देखो हम तो आपकी शरण में हैं। चरणों में बिठा लिया, क्या काम करना अपने ऊपर, तुम चरणों में बैठे हो ना, हम तो उसी में बैठने में ऊपर श्रेष्ठ हो गए। और जीवित व्यक्ति के साथ कहीं सच में ही अगर प्रज्ञा का फूल खिला है, प्रज्ञा की ज्योति जली है, तो उसके साथ होना बहुत ही कठिन होता है। मुर्दा लोगों के साथ बैठना बहुत आसान हो जाता है। वे लोग जिनकी देह नहीं है, उनकी शिक्षाओं को तो आप अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर लोगे, उसका मूल्यांकन कर लोगे, लेकिन जीवित व्यक्ति अगर कोई साथ में है, तो वह आपको टोक देगा, वह आपको रोक देगा कि नहीं, यह देखिए। और अगर आप अपने ऊपर काम करने के लिए नहीं तैयार हैं, तो आप चिड़चिड़ा जाएंगे। तो फिर राग द्वेष वह सब कहीं और नहीं जाता है, वो आत्मविनाश के मूल कारकों में से एक। चाहे वह आप एक व्यक्ति अकेले अपने अंदर इस चीज को करता हो, चाहे एक समूह करता हो, आप अपने समूह को बड़ा करते चले जाइए। देवदत्त का समूह बड़ा होता चला गया, वह भगवान बुद्ध के पैरेलल चलता था। जैसे और जो लोग इस तरह से होते हैं, वो बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, बड़े ही तर्कनिष्ठ होते हैं, तभी तो वैर में जाते हैं। वैर में जाने के लिए वैसी तो कम से कम तुलना चाहिए ना, जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, जिससे आप वैर कर रहे हैं। कुछ तो उसके तर्क चाहिए, कुछ तो उसके तर्क को काटने के लिए धार चाहिए। तो देवदत्त भी राजकुमार थे, उन्होंने खूब काटा था,
षड्यंत्र भी करते थे, तर्क भी देते थे और पुराणों से तर्क ला करके देते थे, उपनिषदों से तर्क ला करके देते थे, छद्म बोध से के तर्क ला करके देते थे, झूठा सिद्ध करने के लिए। लेकिन फिर भी वो महाभाग थे। महाभाग का अर्थ होता है जो अपनी संभावनाओं को पूरा मिट्टी में न मिलाए। अंततो गत्वा देवदत्त महाभाग ने अपनी मृत्यु से पूर्व स्वीकार कर लिया। ऐसा साहस बिरला है। निश्चित ही वो श्रेष्ठ कुल के हैं। निश्चित ही वो राजकुमार रहे हैं कि अंततो गत्वा उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली कि जो मैंने कहा, जो मैंने किया वह मिथ्या था। मृत्यु से पूर्व उन्होंने यहां तक कह दिया कि मेरे शव को अग्नि स्नान न कराया जाए, इसको ऐसे ही चील कौओं को खाने के लिए छोड़ दिया जाए, उसको कोई संस्कार न दिया जाए जो प्रचलित है। वह जब उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने मृत्यु से पूर्व अपने 500 शिष्यों को भेज दिया था तथागत के पास कि आप उनकी शरण में जाइए, मैं झूठ रहा हूं, मुझे माफ भी मत करिए, मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार कर दीजिए। तथागत गए हैं, उनके देह का उन्होंने अंतिम संस्कार कराया। यानी कहीं न कहीं उस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा रही होगी जो कम से कम मृत्यु से पूर्व तो अपनी जगह आ गया। तो उसकी हो सकता है आगे की यात्रा पावन हो जाए। हम सब तो अपने पूरे जीवन में वही-वही चीज़ें दोहराते चले जाते हैं, वही-वही षड्यंत्र करते चले जाते हैं। कहाँ जाएँगे? कभी आप देखिए ऐसे चेहरों को, ऐसा आपको जान पड़ेगा कि प्राण ही नहीं है। षड्यंत्र करने में प्राण चले जाते हैं। षड्यंत्र ही षड्यंत्र व्याप्त हो जाता है। काँटे ही काँटे छिद जाते हैं। पर वो बड़े थे, निरपेक्ष रूप से बड़े थे। उनका संबंध किसी भी कारण से ऊंचा था। वह कुछ भी होता हो लेकिन उससे ऊपर निकल जाते हैं। मृत्यु तक का भय है, मृत्यु तक की संभावना है कि वह पूछेगा ही नहीं, सीधे वार कर देगा। उसको स्वीकार करके अंगुलीमाल के पास चले जाते हैं। अंगुलीमाल कहता है कि मैंने मना किया था, तुम दूर से आ रहे थे तभी टोका था तुम्हें कि इधर मत आओ, लेकिन अब तुम आ गए हो तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं वध करूंगा ही करूंगा, तुम्हें मारूंगा ही मारूंगा, तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक, बस एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो, जरा ये पास में तुम्हारे जो वृक्ष है इसकी टहनी एक काट करके मुझे दे दो, उसके बाद तुम मेरा वध कर दो। उसने घुमाया फरसा, एक टहनी काट करके उनके हाथ पर रख दी, ये लो। उन्होंने कहा कि बस एक काम और कर दो, इसे वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम पागल हो, वह मुझे पहले से लग रहा है कि तुम सनकी आदमी हो। भला ये टहनी कैसे जुड़ सकती है जो कट करके अलग हो गई? भगवान ने कहा कि अंगुलीमाल, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि यदि तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ क्यों रहे हो? यदि तुम संधि के आधार नहीं बन सकते हो तो तुम खंड के आधार क्यों बन रहे हो? तुम सम्यक जीवन को अवसर नहीं दे सकते हो तो कम से कम असम्यक जीवन को अपने जीवन में मत विषाक्त ढंग से उतारो। अंगुलीमाल भी समझदार रहे होंगे, शरणागत हो गए, फेंक दिया फरसा। कहा वह जो मैं अब तक करता आया था वह क्रोध था मेरा, वैर था मेरा, मुझे क्षमा करिए। बड़ा कलेजा चाहिए। कौन नहीं जानता है कि वह क्या करता है? कौन नहीं जानता है कि उसके अंदर से जो चीजें आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं? उसमें घृणा है। और सामान्य सी बात पर उन्होंने यह निर्णय ले लिया था। वो सेनापति थे अंगुलीमाल। किसी बात से राजा से कहा सुनी हो गई,
राजा ने उनको अपनी सेना से बाहर कर दिया और फिर उन्होंने राजा को सबक सिखाने के लिए उनकी ही प्रजा को मारने का संकल्प ले लिया। योद्धा का चित्त संकल्पवान था, ले लिया, लेकिन योद्धा का चित्त जितना ही प्रगाढ़ योद्धा होता है, उतना ही भीतर से करुणावान होता है। करुणा की संभावना लिए पैदा यह योद्धा चित्त पैदा होता है कि जो बल, जो सामर्थ्य, जो शक्ति जोड़ नहीं सकती है, सृजन नहीं कर सकती है, संभाल नहीं सकती है, उस शक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह तोड़े, वह खंडित करे। और यहाँ पर कहीं कोई चीज बाहर टूटती नहीं, टूटती सी दिखती है, समाप्त होती सी दिखती है, पर होती नहीं। कुछ अगर समाप्त होता है, कुछ अगर पतित होता है, पतनोन्मुख होता है, तो वह अपना होना ही पतनोन्मुख होता है। हमारा होना ही वह पतनोन्मुख होता है। यानी जहां पर वह दीवार है, जहां पर हम अपने जीवन में दीवार की चुनौती पाते हैं कि अब आगे क्या, वहां पर सिर्फ एक चीज मूव कर सकती है जिसका नाम है प्रेम। यानी जहां आप पूरी तरीके से अपनी सारी सामर्थ्य के साथ, अपनी सारी क्षमता के साथ, सारी बुद्धि की चालबाजी के साथ समर्पित हो जाते हैं कि पहले प्रेम, उसके बाद जो कुछ होता हो। उसके बाद चाहे मैं सिद्ध होता हूं, हो जाऊं, मैं असिद्ध होता हूं, हो जाऊं, लेकिन प्रेम को छोड़ करके नहीं। प्रेमी सदा समर्पित हो जाता है, और वह जो समर्पित नहीं होता तो सदा के लिए समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का मतलब ऐसा नहीं कि उसका वजूद समाप्त हो जाए, वह तो बड़ी पावन बात हो जाए कि वजूद समाप्त हो जाए। समाप्त होने का अर्थ अपनी संभावनाओं से वंचित होता चला जाता है, ऐसे मरुस्थल में, ऐसे रेत में छूटता चला जाता है, अपने ही अहंकार के कारण, अपने ही आग्रह के कारण, अपने ही हेठी के कारण नष्ट होता चला जाता है। प्रेम, जहां पर प्राथमिकता प्रेम है, जहां पर कुछ भी प्रेम के ऊपर दांव लगाया जा सकता है, प्रेम को किसी भी चीज के लिए दांव पर नहीं लगाया जा सकता है, वहां पर सारी द्वार दरवाजे, सारी दीवारें जो कि ठीक सामने आकर के खड़ी हुई हैं, वो खुल जाती हैं। एक अंतिम बात, प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि अगर आप प्रेम पूर्ण हैं तो जिसके समक्ष आप हैं वह आपके प्रति मुरव्वत कर देगा। यह जरूरी नहीं। हो सकता है कि अगर आप प्रेम पूर्ण होकर के प्रस्तुत हो रहे हो, आप सब कुछ भुला करके सदा स्वागत के लिए तैयार हो, सब कुछ जो आपके संबंधों में, आपके जीवन में घटा हो, उसको पोंछ करके फिर से एकदम सद्य स्नात होकर के चलने के लिए राजी हूं, लेकिन सामने जो व्यक्ति है, हो सकता है वो न जाने कितने जन्मों का, न जाने कितना सड़ा गला कचरा अपने सिर पर लेकर के चल रहा हो। तो आप प्रेम प्रस्तुत करेंगे, आप एक ऐसा हृदय प्रस्तुत करेंगे जो निर्मल है, जो स्वच्छ है, जो पावन है, लेकिन हो सकता है सामने वाला व्यक्ति कूड़ा कचरा ही फेंके। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बहुत अच्छे से आपसे व्यवहार करेगा क्योंकि आपने प्रेम दिया है, क्योंकि आपसे प्रेम बहा है, आपने प्रेम को प्राथमिकता दी है, अपने को हेठे कर लिया है, अपने को पीछे कर लिया है। जिसके पास जो होता है वही वह दे सकता है, जिसके पास जो घटा है वही बांट सकता है, जिसके पास जो जिया जा रहा है वही साझा हो सकता है। हाँ, एक बात और है, अगर प्रेम के लिए आप पीछे हट गए, प्रेम के लिए आपने हमने अपने को न्यौछावर कर लिया, सृजन के लिए, रचनात्मकता के लिए, शुभता के लिए, श्रेय के लिए आपने अपनी पूरी बनावट की आहुति दे दी, तो प्रेम आपको अपने आशीष से वरदहस्त करता है। फिर कुछ और ही जीवन का, कुछ और ही
ढंग जीवन में उतर करके आ सकता है। कुछ और ही पावनता जीवन में प्रस्फुटित होकर के आ सकती है। हो सकता है कि सारी दुनिया न पहचाने, न जाने, लेकिन जो आपके अंदर वह एक छोटा-सा झरना प्रेम का बहा है, वह विराट हो सकता है, अगाध महासागर हो सकता है। जिसके पास जो रहेगा वही बाँटेगा। आपके अंदर प्रेम है, तो प्रेम ही बँटता चला जाएगा और प्रेम ही बढ़ता चला जाएगा। अगर कहीं और प्रेम नहीं है, तो जो है वही बँटेगा। हाँ, एक बात और उसमें हम समझ सकते हैं कि आपने अगर किसी के सामने सब कुछ करने के बाद भी सिर्फ प्रेम को महत्व दिया है, प्रेम को प्राथमिकता दी है, तो चाहे जितना भी दुर्धर्ष से दुर्धर्ष व्यक्ति हो, कहीं न कहीं आपने उसके अंदर प्रेम का बीज तो बो दिया है। कभी हो सकता है कि युगों में, हो सकता है कभी किसी, अगर हम जन्म की बात करें तो किसी जन्म में उसको यह संभावना तो दिखाई पड़ेगी कि ऐसा जीवन हो सकता है जिसमें प्रेम प्राथमिकता हो। कितने भी मरुस्थल में भटक जाए पर एक संभावना तो वहां पर बो ही दी है कि ऐसे भी जीवन हो सकता है जिसमें प्रेम प्राथमिकता में हो। कबीर साहब कहते हैं, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का साथ। विक्रम।